मेरी आप सबसे विनती सिर्फ यह है कि अगर भारत सेकुलर है जैसा कि लिखित में कहा जाता है, और मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, और सेकुलर स्टेट में हम मानते हैं कि किसी का भी कोई मजहब नहीं होता, सब बराबर होते हैं, ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज दिस करेक्ट? अगर ये करेक्ट है तो मैं सनातनी हिंदुओं से एक सवाल पूछ रहा हूं। भारत के संविधान में 42,000 पारसी से लेकर के 20 करोड़ मुसलमान, 1.5% सिख, 0.25% बौद्ध, 90,000 जैन और 82 करोड़ हिंदू। वहां गिनती का कोई खेल नहीं है, गिनती का खेल नहीं है ना, सब बराबर है। जो 42,000 पारसियों की ताकत है वही 82 करोड़ हिंदुओं की ताकत है। तो मेरा प्रश्न यह है कि संविधान के प्रेम्बल में लिखे हुए उस सेकुलर शब्द को किसने रौंद डाला है? और अगर देश सेकुलर है, सबके अधिकार बराबर हैं, कोई वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री बनते वक्त किसी ने नहीं पूछा कि जो कौम पिछले 150 साल के बाद कहती है कि हमारे पास शिक्षा नहीं थी, गधों तुम 6 मिनिस्टर मुसलमान शिक्षा मंत्री बने थे, अगर उसके बाद भी नहीं है तो फिर शिक्षा की तुम्हें जरूरत नहीं है। 6 देश में मुसलमान शिक्षा मंत्री बने, राष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस बने, हजारों डीएम बने, एसएसपी बने। तो किसी ने यह कहा कि भाई ये इसलिए बना कि ये मुसलमान था, ये कि पारसी था? सबके राइट बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव संविधान नहीं कर सकता। तो मेरा प्रश्न यह है कि इस संविधान में 82 करोड़ हिंदुओं के भी बराबर के राइट हैं, पारसी के भी हैं, जैन के भी हैं। तो अगर ये सब बराबर हैं, सबको सब कुछ करने का अधिकार है, तो फिर ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? फिर ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग से क्यों है? मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से क्यों है? वक्फ बोर्ड क्यों है? 5,500 करोड़ का सच्चर कमीशन क्यों है? मजारों पे, चर्चों पे, गुरुद्वारों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार छूती नहीं है। ये मुहिम चलाना मेरा दावा है। हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे हमको नहीं पता। ये मुहिम चलाना अगली पीढ़ी आपको इसलिए ही याद रखेगी, और किसी के खिलाफ नहीं है। जो संविधान में संविधान सम्मत है, मैं उसके अलावा 1 इंच भी इधर से इधर नहीं कह रहा। अगर संविधान में सब बराबर है, किसी का अधिकार कम और ज्यादा नहीं है, गिनती से, न मजहब से, न मत से, न पंथ से, तो फिर सेकुलर देश के अंदर गुरुद्वारों, चर्चों, मज़ारों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं छूती, तो सेकुलर स्टेट में मेरे मंदिरों पे चढ़ने वाले 10 लाख करोड़ रुपए को सरकार क्यों लेके जाती है? इसमें शुद्ध लॉजिक है, इस पे केस होना चाहिए। कोई भी वकील साहब इस पे केस करके इसको कोर्ट में डालें, मेरा दावा है कोई माइका लाल जज इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। मुहिम बनाएं, अपने शहर में 4 लोग जाकर के कोर्ट में डालें कि भारत का संविधान यह है, इसमें सबके अधिकार बराबर हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा कि जिसकी गिनती कम होगी उसको ज्यादा, और इसकी कम होगी ज्यादा होगी उसको कम। सब बराबर हैं, सब IAS PCS राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो मेरे मंदिरों पे आस्था का चढ़ने वाला रुपया 10 लाख करोड़, देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु में 1,300 करोड़ रुपया आता है, वैष्णो देवी के अंदर 530 करोड़ रुपया आता है, ये जो आपका यहां बना हुआ है नाथ द्वारा मंदिर राजस्थान में, अकेला एक नाथ द्वारा के मंदिर में 83 करोड़ रुपया आता है। हजारों मंदिरों पे इतना चढ़ावा आता है, सरकार ले जाती है। मेरा दावा है, मैंने जो एस्टीमेट निकाला सब RTI से निकाला है, मैं कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता। अगर जिस दिन भी थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके भिखारी होने, आपको मार्केट में चवन्नी पे बोली लगा करके तुम्हें हम चावल फ्री देंगे, तुम अच्छा इस जाति के हो, तुम हमें बिजली फ्री देंगे। मेरे टैक्स से बिजली चलती है, चावल आता है, फिर किसी नेता को प्रधानमंत्री बनने या न बनने से
ये किसने राइट दे दिया कि वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए सरकार के खजाने से चावल फ्री बांटेगा, बिजली फ्री बांटेगा, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें वोट दिया है? अगर ये देना है तो अपनी पार्टी के फंड से दो, मेरे टैक्स के पैसे से कैसे दे रहे हो? तुमने वादा किया है कि हम जीतेंगे तो आलू फ्री देंगे, तो आलू तुम अपने पार्टी के पैसे से खरीदो यार। मेरे पैसे टैक्स से तुम खरीद करके किसी को क्यों दोगे भाई? उस पर तो सबका अधिकार है। अगर ये 10 लाख करोड़ रुपया अगर सनातनी हिंदू समाज में संगठन तो भुतेरे हैं, माफ कीजिएगा, एक से एक बड़ा दलाल है इस सब में, एक से एक बड़ा चोर है। बोल दो तो मुंह खुल जाता है लोगों का। हम इस समाज में 10, 20, 25 निष्कलंक, जिन पे कोई आरोप नहीं लगा सकता, ऐसे 25 लोगों को इकट्ठा करके एक सिर्फ संगठन बनाना है। कुछ नहीं करना है, उसे रजिस्टर करा दीजिए। मेरा दावा है मेरे मरने से पहले ये पूरा होगा। मंदिरों का 10 लाख करोड़ रुपया जिस दिन ये शक्ति समाज के पास आ जाएगी, किसी ब्राह्मण की बेटी और किसी दलित की बेटी के की कोई दूसरा छुएगा नहीं। किसी को अपनी बेटी के लिए सरकारों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। किसी को अपने बेटे की फीस देने के लिए सरकार की ये जो खैरात बांटती है सरकार, जरूरत नहीं होगी। आपकी ताकत इतनी होगी कि आपके बच्चे की फीस, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस में जाना चाहता है, कोई एमबीबीएस करना चाहता है, अगर ब्राह्मण गरीब है तो उसकी फीस नहीं दे पा रहा है, इस फंड से फीस जाएगी तो उसके 2 फायदे होंगे। जिन बच्चों को लगता है मंदिर में क्या है, उस बच्चे को जिस दिन पता चलेगा कि मेरी एमबीबीएस की फीस इस मंदिर के पैसे से गई है, उससे बड़ा कोई हिंदू पैदा नहीं होने वाला। और आप सरकारें आपके पीछे भागेंगी, इनके पास ताकत है। आपकी सारी ताकतें सरकार ले लिए और आप सरकार के पीछे भाग रहे हो। इसलिए जिस दिन सनातनी हिंदू 30 सेकंड के लिए 5 साल में, सिर्फ 30 सेकंड के लिए 5 साल में सिर्फ सनातनी होके बटन दबाएगा, दुनिया की हर सत्ता आपके सामने झुकेगी। ये समय धीरे धीरे निकल रहा है आपके हाथ से। आप सारा काम चाहते हैं सरकार करे, सरकार वही करेगी जो आप चाहते हैं। आपने जब चाहना शुरू किया तब ये हुआ ना। कौन बात करता था वंदे मातरम की? किसने सावरकर का मामला उठाया? महाराष्ट्र के सावरकर को निकाल के दिल्ली तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? समाज ने उठाया। उस समाज के दबाव ने कहा भाई हमारे ऊपर 82 करोड़ का दबाव है। लग गए ना। अब चूमू करने वाले नहीं घूम रहे ना। जो सावरकर के ऊपर सवाल उठा रहे थे, उनका पूरा खानदान एक दूसरे के कंधे पे खड़ा हुआ, तब भी सावरकर की तस्वीर के पास नहीं पहुंच सकते। आपके हाथ में जो ताकत है वो हर दिन निकल रही है। आपको अंदाजा नहीं हो रहा। इसको निकलने मत दीजिए। इसलिए इस भीड़ में मत पड़िए। ये होगा वो होगा। सरकार तो रोज नियम बनाती है, रोज नियम टूट जाते हैं। उसकी चिंता मत कीजिए। सिर्फ 5 साल में 30 सेकंड के लिए सही जगह बटन दबाना। ये मत पूछिए ये ऐसा है वो वैसा है, ये कम पड़। लड़की के लिए वर नहीं ढूंढ रहे आप। इस देश की घनघोर परिस्थिति में एक राजा ढूंढ रहे हैं जिनको अपने शत्रु को वो उसी भाषा में जवाब दे सके। इतना ताकतवर बनाइए, उसके सारे खिलाफ हो जाए, मुझे चिंता नहीं है। आप मत खिलाफ होइए, वो तो हैं पहले से खिलाफ। और जो अल्लाह को मानते हैं, मान लिया मैंने, और आप कहते हैं कि ये हमारे भाई। अरे जो मोहम्मद के सगे नहीं हुए वो आपके सगे होंगे? बताइए, हुए? बताइए। मोहम्मद के दामाद, मोहम्मद की बेटी फातिमा बीवी की शादी अली से हुई थी। सत्ता की लड़ाई थी। सबको मालूम था कि मोहम्मद का जो शौहर बनेगा, सत्ता उसी के पास हस्तांतरण होगी मोहम्मद साहब के बाद में। फातिमा के पति अली का कत्ल आरएसएस ने नहीं किया। विश्व हिंदू परिषद करबला के मैदान में नहीं गई थी। सत्ता की लड़ाई में प्रॉफिट मोहम्मद की एक ही बेटी थी। उस बेटी के पति को करबला के मैदान में कलमा पढ़ के काटा गया। उसी मोहम्मद साहब की बेटी के 2 बच्चे थे। एक का नाम था हसन, एक का नाम था हुसैन। और जो लोग
ये जो एक समय आता है जब मातम मनाते हैं शिया लोग, तो वो क्या कहते हैं, हाय हुसैन हम न हुए। हे हसन हुसैन जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह करते हुए उन दोनों बच्चों को करबला के मैदान में काटा। हम थे क्या वहां? जो मोहम्मद के सगे नहीं, मोहम्मद के नवासों के सगे नहीं, मोहम्मद की बेटी के सगे नहीं, आपको कैसे पागलपन का दौरा पड़ गया है कि वो आपके सगे होंगे? बताइए, मैं गलत कह रहा हूं? एकेडमिक बात करिए। 5 बार अजान देते हैं। आज की डेट में भारत की जो नियमावली है, उन्होंने अपनी मार काट से एक सनातनी हिंदू समाज में डर पैदा कर दिया है। इसलिए आप इधर से निकल जाते हैं, उधर से निकल जाते हैं। ये मत बोलो, नो 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 नो, ये डर डर के जीने से अच्छा है मर जाओ। आपके डर के जीने से और लोग भी डरने लगे हैं। मैं पहले ही मैंने वाक्य में कहा, दुनिया की कोई ताकत 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड बाद आपको नहीं मारेगी। जब आएगी कोई रोकेगा नहीं, और जब नहीं आएगी तो कोई माई का लाल नहीं मार सकता। ये भाग रहे हो कश्मीर से, केरल से, आसाम से, यहां छुप गए, वहां छुप गए, यहां से निकल गए। आप क्यों भाग रहे हो भाई? आपने तो अभी 70 सालों में 2 ही भेजे हैं।